नमस्ते बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल बुनियादी शिक्षा में। जैसा कि चल रहा है गणित का शिक्षण और भाग 1 में हम यह जाने थे 4 संक्रियाओं के बारे में, जोड़, गुणा, घटा, भाग कैसे होता है। अब उन्हीं संक्रियाओं के आधार पे हम यह जानेंगे कि कैसे इन सब का क्या जानेंगे हम आज, परिमाप, वो भी एक सूत्र, वो भी बेसिक सूत्र, उन सूत्र का जन्म कैसे होता है। इस परिमाप को हम इंग्लिश में ही पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहले हम जानेंगे अर्थ की परिमाप का अर्थ होता क्या है। तो इसे जानने के लिए हमें पहले शब्द को जानना पड़ेगा। देखिए किसी भी चीज को अगर समझना है तो पहले शब्द पे ध्यान दीजिए कि शब्द का अर्थ होता क्या है। जैसे कि परिमाप 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन माप। परि का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि पूरा, संपूर्ण अर्थात पूरा। और माप का मतलब होता है माप या नाप, आप कह सकते हैं। मतलब कि जिसका परिमाप पूछ रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि वो ये पूछ रहा है कि उसका पूरा नाप क्या है, उसका पूरा नाप क्या है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं, जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं आसानी से, मेरे पास एक फीता है और यदि इसका हमें परिमाप नापना हो तो क्या अर्थ हुआ इसका कि इसका पूरा माप क्या है। तो पूरा माप कैसे मापेंगे, देखिए हम आपको माप के दिखाते हैं। ये किया ऐसे, यहाँ से यहाँ तक हुआ 4, यहाँ से यहाँ तक हुआ 7, यहाँ से हुआ 11 और ये जाएगा तो हो जाएगा आपका 13-14 लगभग हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो परिमाप है वो 14, यदि मीटर में होगा तो मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर। हम इसे चूंकि मापे हैं अभी, आपको हम इंच में मापे हैं, तो इसका 14 इंच हो गया परिमाप। तो यही समझना में कि परिमाप है क्या, मतलब पूरा माप। यदि हम इस बोर्ड का परिमाप पूछेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूछ रहा है कि यदि हमें यहाँ पे कोई भी कलरफुल पट्टी लगानी है तो कितना मीटर लगेगा या कितना सेंटीमीटर लगेगा, कितना इंच, कितना फुट लगेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें इस माप को पूछ रहा है कि यह माप कितना है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको माप सकते हैं। यहाँ से यहाँ हुआ 36, यहाँ से यहाँ हुआ लगभग आपका 24, 36 और 24 आप जोड़ सकते हैं 60 हुआ। तो यदि यह 36 है तो यह भी 36 ही होगा, यह 24 है तो यह भी 24 ही होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परिमाप का अर्थ ही होता है पूरा माप, चाहे जिसके बारे में वो पूछे। तो यदि आयत के बारे में पूछ रहा है तो ये पूरा माप जो है यही परिमाप है। वर्ग का पूछ रहा है तो ये जो पूरा माप है यही परिमाप है। त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, विषम बाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो या समबाहु हो, इसकी माप पूछ रहा है। तो इसको हम सरल व आसान भाषा में कैसे समझेंगे, देखिए। अब जैसे कि हम बात करते हैं पहले आयत की, तो आयत में ये है कि ये जो है लंबाई मान लीजिए हमारा है 5, तो जाहिर सी बात यह भी होगा 5। इसको हम सेंटीमीटर में रखते हैं, चलिए समझने के लिए लिख देते हैं, सेंटीमीटर में रखते हैं और इसे मान लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखते रहिएगा ध्यान से। तो परिमाप हम सूत्र याद करते हैं, कभी कभी सूत्र हम भूल जाते हैं कि इसका कौन सा सूत्र है। तो उसके बेसिक चीज को समझिए कि सूत्र जन्म कहाँ से लिया। तो देखिए क्या करते हैं, हम इनको जोड़ते हैं तो 5 धन 3 धन 5 धन 3 जोड़ दिया तो 5 3 8, 5 13, 13 3 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। यह बेसिक चीज है। तो हम यह भी कह सकते हैं, जो कि पिछली वीडियो में बनाए थे, कि एक संख्या को बार बार जोड़ा जाए तो उसको गुणा कहते हैं। 5 को 2 बार जोड़ा जा रहा है तो 5 गुणे 2 धन 3 को 2 बार जोड़ा जा रहा है तो 3 गुणे 2। अब 5 दूना 10 और प्लस 3 दूना का 6, कभी 16 आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम 16 की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ सूत्र का जन्म कैसे हो ये बताएंगे। तो देख सकते हैं कि दोनों में 2 से ही गुणा हुआ है। तो क्या करते हैं कि 2 को यहाँ रख देते हैं और गुणा लगा के या न भी लगाएंगे और कोष्ठक में 5 और 3 को रख देंगे। अर्थात लंबाई है हमारा 5, तो यह रख दिए 5 लंबाई और प्लस चौड़ाई है 3, ये लिख देते हैं चौड़ाई। तो क्या हुआ बच्चों, देखिए आप, एक सूत्र निकल कर आ गया कि आयत का परिमाप जब भी निकालना हो तो कोष्ठक में हम लंबाई चौड़ाई को रख देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। तो इसका जवाब मिल जाएगा। फिर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लंबाई को 2 बार जोड़ते हैं और चौड़ाई को भी 2 बार जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़कर यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तो हमें आयत का परिमाप निकल जाएगा, हम उसका मान निकाल सकते हैं।
तो ये तो हुआ आयत का परिमाप। सूत्र होता है ये, उसका सूत्र होता है ये। तो हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे तो सूत्र का जन्म कैसे हो ये जान पाएंगे। यदि यह बात समझ में आ गई हो तो आप इसका सूत्र स्वयं बना सकते हैं कि वर्ग का सूत्र कैसे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं 1 2 3 4 चारों बिल्कुल माप में बराबर हो उसे वर्ग कहा जाता है। जैसे मान लेते यदि यह आपका 6 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं, तो यह भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, यह भी 6 होगा, यह भी 6 होगा। तो यहाँ पे अब आप सूत्र बना सकते हैं कि वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र जो होगा वो होगा एक ही अंक यानी कि 6 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 4 से गुणा कर देंगे, 6 चौगे 24। तो हम यहाँ पे सूत्र बना सकते हैं कि 4 भुजाएं हैं और जो भुजा का माप है उसी में गुणा करने पे आ जा रहा है। तो सूत्र क्या बन गया, 4 गुणे भुजा या भुजा गुणे 4 भी कह सकते हैं। लेकिन हम बेसिक क्या समझते हैं, बस ये नाप दिया, इसका माप ले लिया, वही परिमाप हो गया। बस ये हमें समझना है। सूत्र चूंकि आप बच्चे हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं कौन सा सूत्र किस में क्या लगाएं, लेकिन भूलने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। गणित को अपने दिमाग से मत खेलने दीजिए, बल्कि गणित के साथ खुद खेलिए और इस बेसिक नॉलेज को लीजिए कि कैसे परिमाप हो रहा है। तो अब आप समझिएगा परिमाप का मतलब क्या, कि जो ये माप है पूरा, ये जो है वही परिमाप है। तो आप आसानी से इसका सूत्र बना सकते हैं। यदि नहीं भी बना पाएंगे तो आपको कोई भी त्रिभुज के आकार का वस्तु दे दिया जाए तो आप उसका परिमाप बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप इन तीनों भुजाओं को बस सीधे सीधे जोड़ दीजिए। तो इसी में कभी कभी ऐसा होता है कि ये 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो बोलते हैं समद्विबाहु। ये त्रिभुज जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि यदि 2 भुजाएं बराबर हैं तो जाहिर सी बात यदि ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, तो इन दोनों में गुणा। तो यदि a मान लिया तो 2a गुणे और प्लस ये अलग रख देंगे, इसको मान लेते हैं बीज कुछ भी हो, 5 तो 5। तो ये सूत्र बने। क्यों बना, आप समझ रहे हैं, ये दोनों समान है तो दोनों में गुणा किया गया, इसको जोड़ दिया गया। तो आपको इस लफड़े में नहीं पढ़ना है। यदि तीनों समान है तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे भुजा। तो ये कई शर्तें कि ये होगा तो क्या, ये होगा तो क्या। सिंपल सी बात है, यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बस तीनों को जोड़िए, आपका परिमाप निकल गया। तीनों को जोड़िए, सीधी सी बात है। यदि ऐसा भी त्रिभुज बन गया कैसा भी, तो आपको क्या करना है, तीनों भुजाओं को बस जो नाप उनको जोड़ देना है, आपको परिमाप मिल जाएगा। तो ये परिमाप है। यदि आप सूत्र के भरोसे चलते रहे, जैसे मैंने कह दिया कि मेरा एक खेत है इस आकार का, तो इसका बताओ कि मुझे तार से घेरना है तो कितना मीटर तार लगेगा। तो आप सोच में पड़ जाओ कि ये क्या पूछ रहा है भाई, ये तार से घेरने वाला तो हम पढ़े ही नहीं है। वो क्या पूछ रहा है आप समझ गए होंगे, क्या पूछ रहा है। यदि इस खेत को तार से घेरना है, ये मान लीजिए यही खेत है, तो तार कहाँ लगेगा, मेरे खेत के किनारों पे लगेगा। तो यदि उसका हम माप लिए हैं तो वही माप क्या बोले हैं, पेरीमीटर अर्थात परिमाप। तो जो नाप लिए हैं वही ना परिमाप है। तो हम तार पूछे तो भी परिमाप ही निकालेंगे और परिमाप पूछे तो भी परिमाप ही निकालेंगे। तो इस मूल अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। यदि आपको सूत्र याद हुआ तो ठीक है, आपने कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसा एक लकड़ी का गुटका है जिसका आकार इस ढंग का है, जिसका आकार इस ढंग का है, ठीक। अब इसका परिमाप बताइए तो आप, ये तो गणित में आता नहीं है। तो गणित में नहीं आता है क्यों, क्योंकि इसका कोई सूत्र ही नहीं बन पाएगा। लेकिन हाँ, जो आप बेसिक समझे हैं, बस भुजाओं को नाप देना है। यदि मान लेते लकड़ी का गुटका है और इसके किनारे पर मुझे कोई भी ऐसी मान लीजिए पट्टी लगानी है, इसे खूबसूरत दिखाने के लिए मान लेते कि ऐसी पट्टी लगानी है, तो इस पट्टी की माप में कितना लूँ, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे आप बताइए, नहीं जवाब मिलेगा। लेकिन जब इसका यह जानेंगे सूत्र का जन्म कैसे हुआ, यदि वो जानेंगे तो आप यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा सूत्र, गणित के साथ खेलने वाला सूत्र। कि परिमाप का मतलब क्या पूछ रहे हैं, यही माप। तो हम क्या करेंगे, यदि यह बड़ा लकड़ी गुटका यहाँ पकड़ेंगे और इसका हम माप ले लेंगे, जैसे जैसे जा रहा वैसे वैसे करते करते हम लोग इसका माप ले लेंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा उस लकड़ी के गुटके को रंगीन कलर वाली पट्टी लगाने के लिए कितने माप की आवश्यकता है, वो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो देखो बच्चों, सूत्र बहुत आवश्यक है, लेकिन यह पता करो कि सूत्र आया कहाँ से, वो सूत्र क्यों है। यदि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई है तो वो क्यों है। यदि वर्ग का 4 गुणे भुजा है या भुजा गुणे 4 है तो वो क्यों है, क्यों है, यह जानना
पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको यह परिमाप का जो बेसिक कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। बाकी यदि कोई ना समझ में आया हो तभी हम इसका अगली वीडियो में क्षेत्रफल बताएंगे, उसमें इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे। लेकिन उसके पहले आप इन सब चीज़ों को पढ़िए। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल देकर जाते हैं कि आपको बताना है कि एक ऐसा खेत है जिसका लंबाई 13 मीटर व चौड़ाई 7 मीटर है, तो मुझे बताइए कि उस खेत का परिमाप कितना होगा बिना के सूत्र के। मुझे मालूम है आप उत्तर बता दिए होंगे। यदि आपने बता दिया तो समझ लीजिए कि समझ में आ गया है, और नहीं बता पाए तो एक बार और समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।